ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है ओम बीज मंत्र की महिमा। ओम एक बीज मंत्र है, ओम ध्वनि भी कहलाती है। कहते हैं ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, आज इसी विषय पे हम और भी चर्चा करेंगे और जानेंगे ओम की महिमा क्या है उसके बारे में। ओम के बारे में जितना ही कहा जाए कम है, इतना महत्वपूर्ण है। ओम का जो बीज मंत्र कह सकते हैं या ओम की ध्वनि। हम जब प्रेक्षा ध्यान का शुभ प्रारंभ करते हैं तो स्टार्टिंग में ओम की ध्वनि, अरहं की ध्वनि या महाप्राण ध्वनि से हम शुरुआत करते हैं। तो ओम की ध्वनि के बारे में, ओम की बीज मंत्र के बारे में आज और ज्यादा हमें मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ आज कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक रश्मि जी सुराना हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम रश्मि जी के बारे में भी अभी थोड़ी सी बात करेंगे, जानेंगे और हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, डांगे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगे सर। यस यस। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आप ससम्मान रश्मि जी को आमंत्रित करें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। यस 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 सर, यस। प्रणाम प्रणाम। जय ओम जिनेन्द्र, ओम गुड मॉर्निंग, ओम अरहं, ओम अरहं। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हम जॉइंटली एक्टिविटी आज लेने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर टॉपिक है और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आज है। तो हमारी जो रश्मि जी है वो उनके बारे में क्या बताएं। बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र का अनुभव, बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्तिमत्व, हम तो खुद भाग्यशाली समझते हैं। जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, लाइफ कोच भी है, जीवन के बारे में आप हर समस्या उन्हें पूछ सकते हैं। और रोटरी क्लब के भी वो पदाधिकारी रह चुकी है और तेरापंथी फाउंडेशन जो है, प्रेक्षा फाउंडेशन टीम, उसकी जो कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। और उन्होंने अलग अलग इसमें अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो एक क्वालिटी है वो भी बताई है। शी इज मास्टर ऑफ ओरा रीडर, हाइपोथेरेपिस्ट है
रेखी फैसिलिटर है, प्रेक्षा मेडिटेशन ट्रेनर है, बहुत सारे यानी ना जाने कितनी लिस्ट है, एन नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन उनके पास में है। और अलग अलग टॉपिक पे वो वर्कशॉप भी लेती है, जैसे कि लव योर सेल्फ, और उसमें बाद में पाथवे टू सक्सेस, बने खुशियों की कड़ी, इस टॉपिक पे वर्कशॉप भी लेते हैं, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमें सेवा दे रही है, तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनका बायोडाटा बहुत बड़ा है, लेकिन आपको उनके वाणी से पता चलेगा कि वो क्या व्यक्तित्व है। तो मैं आनंदमल सर को पहले धन्यवाद दूंगा, ऐसे हमारे अच्छे ट्रेनर आप हमारे क्लास में लाते हैं, और ज्ञान की गंगा उनके वाणी के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचती है। ये जन जन का कल्याण निश्चित रूप से ऐसे ट्रेनर के माध्यम से होता है। तो हमारे रश्मि जी का हम पुनः से ताली बजा के हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम मैडम, रश्मि मैडम, यू आर वेलकम टू दिस क्लास, एंड रियली वी आर हैप्पी such a personality as giving the services to our classes. Definitely, Rashmi ji, welcome and salute to your ability, qualification, and all these things. Thank you, thank you. ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद नागे सर। मैं रश्मि जी के बारे में बता दूं, कभी भी इन्हें जब हम एक फोन करते हैं, एक फोन पे तैयार रहती है। कोई भी प्रोग्राम के लिए मैंने जितनी बार भी इनको फोन किया, तुरंत यस, कभी ऐसा नहीं करती है मैं सोच के बताऊंगी या बाद में बताऊंगी, उसी फोन में कंफर्म हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपसे बात की और तुरंत इन्होंने बोला, और टॉपिक भी मेरे मुंह से ऐसा निकला, तो मैंने बोला हम आप ओमकार के ऊपर एक प्रोग्राम लेना चाहते हैं। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा लग रहा है कि उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट उनको दिया गया है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ इनके बातों से। बोले ओमकार के तो ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ओमकार की ध्वनि करती हूँ, ओमकार का उच्चारण करती हूँ। तो आज मन प्रिय, हम सबका मन प्रिय टॉपिक, तो हम चलिए रश्मि जी, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए आपका वेलकम करें। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम अरहम, ओम अरहम। तो इस भोर की रश्मियों में आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र और सुप्रभात। सुप्रभात। ओमकार नाद, ओमकार नाद अनंत अलौकिक उजास है, सृष्टि का सृजन है, प्रवाह है, मौन है, कर्ता प्रेरणा का संचार है, अंतर का संस्कार है, सिद्धि का सिंह द्वार है, अक्षय ऊर्जा का अमृतमय कोश है, निष्काम मन जो स्मरण करे निरंतर, समर्पण आस्था भाव से आध्यात्म का खोलता ये द्वार है, आध्यात्म का खोलता ये द्वार है। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन। आप सभी साधकों का फिर मैं स्वागत करती हूँ और जय जिनेन्द्र करती हूँ। मैं सबसे पहले एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर, कल्याण योग केंद्र सूरत एवं संवाद इंटरनेशनल योग क्लासेस का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से जुड़ सकूं। आनंद अंकल, अलका जी एवं राजू जी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। सुमेरु पर्वत समान अलौकिक प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा शत शत वंदन। आइए आज हम सब मिलकर बैठे, 2-4 कदम ही सही चलने का साथ करें और ओंकार ध्वनि के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएं। शायद थोड़ा सा ही कह पाए, पर थोड़ा बहुत जितना भी कह पाऊंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एडवर्ड उनलाड ने कहा है, वेल अपॉन वेल बी लिफ्टेड, यानी कि उठाओ पर्दा तो पर्दे से पर्दे उठ जाते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम
नित्यम ध्यानति योगिनः कामदे मोक्षद चैन ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के प्रति ये नमन भाव है जो हर मंगल कार्य के पहले हम पढ़ते हैं। इस शुभ भाव से आज हम सब प्रारंभ करते हैं। भगवान महावीर स्वामी से एक बार राजा श्रेणिक ने पूछा था, उनकी जब संवर्षण हो रहा था तो उनको राजा श्रेणिक ने पूछा कि प्रभु ये बताएं कि किस तरह एक ही अक्षर में हम समस्त लोगों के प्राणियों को नमस्कार कर सकते हैं। तब भगवान महावीर ने प्रत्युत्तर में ओमकार नाद की ध्वनि का गुंजन किया था। वैदिक और श्रमण सभी परंपराओं में ओम पर गहरी आस्था है। प्रकृति के संचालक सूक्ष्म गतिविधियों को अपने योग्य बल से देखने वाले ऋषि मुनियों ने समाधि लगाकर देखा था कि प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि गूंजती है और वो है ओम। ओमकार के प्रभाव को समझने से पहले क्या ये उचित नहीं होगा कि हम जाने कि शब्द, ध्वनि, मंत्र का क्या प्रभाव है? अगर उसी को हम थोड़ा सा समझे तो हम ओम को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्दों में मंत्र एक कवच है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है एवं एक सशक्त दुर्ग है जो हमें सभी विकारों से दूर रखने में सक्षम है। शब्दों का जो संसार है वो बड़ा ही विचित्र है। प्रत्येक अक्षर ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। अंदर की ऊर्जा के ग्राफ को बढ़ाने के लिए शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जगत में ऐसा कोई भी शब्द या अक्षर नहीं जो कि मंत्र ना बन सके। जब हम किसी भी शब्द या अक्षर को बार बार दोहराते हैं अपने शुभ भावों के साथ, तो वो मंत्र बन जाता है। प्रत्येक शब्द में अपना एक स्वतंत्र प्रभाव होता है। हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वे शब्द हमारे चारों ओर प्रकंपनों का एक प्रभाव बनाते हैं और उत्पन्न करते हैं। इन ध्वनि कंपनों से, ये जो हमारे ध्वनि कंपन है, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ब्लड को, मसल्स को, हमारे न्यूरॉन सिस्टम्स को, हमारे अपने मानस को, हमारे मसल्स को, सभी को ये प्रभावित करते हैं। और इसमें जब भावना का योग हो जाता है, जब हम भावना के साथ इसको करते हैं तो ये शब्दों के कंपन और शक्तिशाली बन जाते हैं। भावना और शब्द दोनों का मिलन जब होता है तो एक शक्तिशाली वातावरण का निर्माण हो जाता है। और हमारी दृष्टि अगर स्पष्ट हो और हमारे भाव शुभ और भक्तिमय हो तो ये और भी शक्तिशाली होता है। विचार आने कम हो जाते हैं और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो बुरे विचार हैं उनका निरोध तो होता ही है और इन ओवरऑल हमारे विचार आने भी कम होते हैं। ये जो विचार आने जब कम होते हैं और जब ये जो शुभ प्रकंपन है ये हमारे सिर्फ जो हमारा शरीर है, जो स्थूल शरीर है, उसके साथ साथ हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी प्रभावित करता है। इससे हमारे आसपास दिव्य रश्मियों का आभा मंडल बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज का एक विशेष घेरा बनता है जो हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजों में फायदा करता है। आइए ना हम इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। आनंद अंकल एवं राजू जी जिस समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप दोनों को ही महाराष्ट्र के रत्नाकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और जिस सेवा भाव से आनंद अंकल और राजू जी काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक ओम अरहम तो बनता ही है। तो चलिए आज हम सब मिल करके
शुद्ध भाव से, शुभ भाव से इन दोनों के लिए 3 बार ओम अरहम करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपने इस ओम अरहम की ध्वनि का उच्चारण किया? तो आप सबको कैसा महसूस हुआ? पक्का ही बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। इसी तरह जब हम किसी भी पॉजिटिव मंत्रों का प्रयोग करते हैं, शुभ भावों के साथ करते हैं, तो इसका हमारे भीतर बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। तो आइए हम एक और प्रयोग करते हैं अरहम का। अरहम हमारे प्रेक्षा ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम कहते हैं अरहम की ध्वनि ध्यानती रहे दिन रात, मन वाणी में, कर्म में, चिंतन में साक्षात। तो मैं इस अरहम ध्वनि के प्रयोग के लिए आनंद अंकल से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम सबको अरहम का प्रयोग करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। ओम और अरहम दोनों ही बीज मंत्र कहलाते हैं। ओम और अरहम एक ही कहा जाता है। वैसे तो जो ओम का महत्व बताया गया है वही अरहम का महत्व है। ओम शब्द कैसे बना है, 3 अक्षरों का संयुक्त है, ये भी हम इसके बारे में भी और आगे जानेंगे। तो एक हम जब भी कोई कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो मंगलाचरण भी करते हैं। तो मंगलाचरण में भी एक हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसमें भी देखिए ओम और अरहम दोनों आता है। तो वो मैं पहले उसका उच्चारण करूंगा, उसके बाद में 3 बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण करूंगा। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम अरहम शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। इस मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो मन में एक असीम शांति मिलती है और बार बार हम ये कहते हैं बने अरहम बने अरहम बने अरहम। तो अरहम मैं बन जाए हम, भक्ति भाव में सरोबार होते हुए बिल्कुल अंदर अपने भीतर प्रवेश करने के लिए इस तरह से हम अगर उच्चारण करते हैं तो इससे हमें साधना में आगे बढ़ने का हमें मार्ग भी हमारा प्रशस्त होता है। अब हम 3 बार अरहम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अरहम की ध्वनि और ओम की ध्वनि में समानता भी है। देखिए कहा गया है कि ओम की ध्वनि उच्चारण करने में भी करीब करीब 14 सेकंड का समय लगना चाहिए और अरहम की ध्वनि में भी उतना ही कालमान बताया गया है। तो इसके बारे में अरहम के बारे में मैं 3 बार ध्वनि कराता हूँ, बाकी बाद में हम रश्मि जी से सुनेंगे। 3 बार अरहम ध्वनि का नाद करेंगे।
ओम अरहम। ओम अरहम अंकल, आपने हम सबको अरहममय बनाया, तो आप सब महसूस कीजिए कि जब हम अरहममय होते हैं या किसी भी शुभ भाव में होते हैं तो अंदर कितनी शांति और आनंद का हम अनुभव करते हैं। तो आपने देखा शुभ मंत्रों के जाप से चित्त कितना निर्मल हो जाता है, ये एक कल्पतरु के समान है। तो अपने भीतर बहते हुए आनंद स्रोत की ऊर्जा में हम ओम शब्द को समझते हैं। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजयमान है। ये वैज्ञानिक शोधों से सत्य प्रमाणित भी हुआ है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बनता है, अ, उ और म। अ का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अ का स्थान प्रमुख है। पूरी मात्र का पाठ का प्रारंभ इसी से होता है। ये वर्णमाला का पहला अक्षर है। सृजन तत्वों में भी अ प्रमुख है। वैदिक दर्शन में आकार का महत्व है। गीता में श्री कृष्ण ने तो कहा भी है, मैं अक्षरों में आकार हूं। तंत्र शास्त्र में आकार को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। जयसिंह सूरी ने इसे पाप का नाश करने वाला कहा है। मंत्र शास्त्र के अनुसार आकार पौद्गलिक है। इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि सर्वज्ञ, जिन, शिव, केशव, ब्रह्म, स्वरूप, आश्चर्य आदि आदि। ये तो बहुत थोड़े से जो अर्थ है वो मैंने आपको बताए हैं। जब कोई व्यक्ति बोलते बोलते अटक जाता है तो हम वो सबसे पहले क्या कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा? जब भी कोई व्यक्ति बोलते बोलते अटकता है तो सबसे पहले क्या कहता है? अ बोलता है। अ बोलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आदि है, ये ध्वनि का आदि है। अ वायु बीज है। ये इतना हल्का होता है कि हमें ऊपर की ओर उठाता है। यह शब्द ऊपर उठाने में भी सहायक है। मंत्र विद्या के अनुसार आकार विद्या देवी रोहिणी का भी वाचक है। अ का उच्चारण से नाभि में वाइब्रेशंस होते हैं और शक्ति की वृद्धि होती है। ये हमारी रचना को दर्शाता है। आप सभी करके देखें, नाभि पर हाथ रखें और अ का उच्चारण करें और देखिए आपके नाभि पे आप वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। सभी एक बार करके देखें अ का उच्चारण। नाभि पे हाथ रखते हुए अ का उच्चारण करें। आप देखिए नाभि पे आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। सेकंड अक्षर होता है उ। ये हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन को दर्शाता है। ये हमें आगे की ओर प्रगति करना सिखाता है। आप करके देखें, हृदय पर हाथ रखें और ऊ का उच्चारण करें। ऊ, ऊ, ऊ। ये हमारे हृदय में से निकलता है। और अंतिम है म। म का अर्थ है मौन हो जाना। ये हमारे कंठ से निकलता है और हमें वहां कंपन फील होते हैं। कंठ हमारे जीवन चक्र की समाप्ति का प्रतीक है। म के उच्चारण से मस्तिष्क की शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि जब हम म का उच्चारण करते हैं तो मस्तिष्क में भंवरे की तरह गुनगुनाहट सुनाई देती है, जिसके कारण मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। इससे मस्तिष्क में जमे विकार तो दूर होते ही हैं, वो तो होते ही हैं, उसके साथ साथ जो हमारे बिल्कुल शून्य पड़े अवयव होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। आप म को
करके देखें कंठ से, और आप देखेंगे कि मस्तिष्क में हमारी तरंगे उत्पन्न हो रही है। तो हम एक बार करके देखें सब। म आप देखिए हमारा मस्तिष्क कितना सक्रिय होता है। मस्तिष्क की हर नर्व इससे सक्रिय होती है, और जब हम इस पूरे शब्द को मिला लेते हैं अ, उ और म, तो ये ब्रह्मलीन जैसा शब्द बन जाता है। इस तरह ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी अमंगल को मंगलमय कर देता है। अच्छा, नमस्कार महामंत्र की आराधना 5 पदों के संक्षिप्त रूप भी इस ओम शब्द में हो जाती है। ओम में 5 पद समाहित है। अरहत का अ, अशरीर सिद्ध का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और मुनि का म। इन आदि अक्षरों से ओम होता है। अ आ उ म। इस तरह ओम पूर्ण परमेष्टि का वाचक है। अगर हम ओम का करते हैं तो हम परमेष्टि वंदना यानी कि हमारे नामा नमस्कार महामंत्र की भी हम आराधना कर पाते हैं। योग में भी इसका बहुत महत्व है। इसके उच्चारण के बिना योग को अधूरा माना जाता है। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वे इस शब्द का उच्चारण किया करते थे, और वो इस शब्द के उच्चारण से स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ते थे। इस मंत्र को अगर हम यानी कि ओम को अगर हम एकाग्र मन से लगातार जाप करते हैं तो हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ये एक ऐसा शब्द है, ओम एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई उत्पत्ति या अंत नहीं है। वह बाकी हर शब्द भी या अक्षर भी इसी ओम शब्द के अक्षरों के सम्मेलन से बनते हैं। इसके हमारे ओम शब्द के उच्चारण के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। बंधुओं, अगर इसे रोज किया जाए तो ये बहुत अधिक फायदेमंद है, ना कि सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। ये हर स्तर पर क्या करता है, हमें मानसिक शांति मिलती है, प्रसन्नता होता है, आनंद है। ये तो समझ लीजिए कि आप बाई प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो इसका समाधान भी ओम है। अगर आपको अनिद्रा है तो आप रात को सोने से पहले अगर 7 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करके सोते हैं तो नींद तो अच्छी आती है, ये आपको बुरे सपनों से भी दूर रखता है। आप बुरे सपनों से बिल्कुल दूर हो, शांति और अच्छे से सुखपूर्वक नींद ले सकते हैं। इसके अलावा इसके उच्चारण से हमारा कंठ, हृदय और नाभि में कंपन होता है, जो हमारे शरीर के सारे अंगों को भी स्वस्थ रखता है। इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है। ये हर स्तर पर काम करता है। मैं फिर से कहूंगी बंधुओं, ये हमारे शारीरिक के अलावा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर अपना प्रभाव डालता है। इससे हमारे चारों तरफ एक तेजस्वी आभा मंडल का निर्माण होता है, और ये हमें समाधि के मार्ग तक भी ले जा सकता है। हम इसके द्वारा समाधि के मार्ग पर भी चल सकते हैं। ओम का उच्चारण एक विज्ञान है। ये सिर्फ अंधश्रद्धा या अंध भक्ति नहीं है। ये वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रूफ हुआ है। वैज्ञानिकों ने भी
जब सौर मंडल की उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें वहां भी ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। ओमकार के वाइब्रेशंस आज नासा में भी पकड़े जा रहे हैं। ब्रह्मांड में ओमकार की गुंजन है। इसका उच्चारण अगर हम जोर से बोल के करते हैं, जिसे कि हम भाष्य जाप कहते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 330 मीटर्स प्रति सेकंड होती है। अगर हम इसे धीमी आवाज में करते हैं, यानी कि उपनिषद जप में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि 20,000 सेकंड होती है। लेकिन अगर हम इसका मानसिक जप करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कल्पना से भी परे है। अगर हम इसका मानसिक जप करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके मानसिक जप के लिए अगर हम अपने ज्योति केंद्र पर ओम लिखते हैं और सफेद रंग का ध्यान करते हुए मानसिक जप ओम का करते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम के द्वारा हम सुप्त केंद्रों को जगा सकते हैं, लेकिन बंधुओं, इसके लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं। मैंने आज आपको समझाया, आपने समझ लिया, लेकिन अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। नियमितता बहुत आवश्यक है। जिंदगी रूपी सोने के ऊपर से संदेह, निराशा, आलस्य के जमे हुए मैल को उतारने के लिए इसे निरंतर प्रयोग करना आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास के साथ निरंतर इसका अभ्यास करता है, वो अपनी झोली में वैभव, सफलता, शांति, आनंद रूपी हीरे को पा सकता है। इससे प्रेम, दया, स्नेह, आत्मीयता, सेवा, त्याग की रश्मियां मानसिक क्षेत्र को तो आलोकित करती है और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उन रश्मियों से कण कण में अपार आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, संतोष प्रस्फुटित हो रहा है। ओम बहुत ही शक्तिशाली है। तो बंधुओं, इन भोर की रश्मियों में आशाओं का कर संचार, आशाओं का कण संचार लाके मन में एक विश्वास, आस्था भाव से, भक्ति से हो ओतप्रोत, सीप में जो मोती। आओ हम सब मिलकर करें ये संकल्प आज। आओ हम सब मिलकर करें ये संकल्प आज। करें ओमकार का प्रयोग नित्य, करें ओमकार का प्रयोग नित्य। एकमयता का अनुभव हम कर पाएंगे, एकमयता का अनुभव हम कर पाएंगे। जीवन में शांति और आनंद की धारा बहाएंगे। मोक्ष के मार्ग भी खुल जाएंगे। हम उस तरफ चल पाएंगे और अपने जीवन को सफल हम बनाएंगे, और अपने जीवन को सफल हम बनाएंगे। तो सुना तो हमने बहुत, लेकिन अगर प्रयोग ही नहीं किया तो इसके महत्व को हम समझेंगे कैसे? तो चलिए हम सब इसका एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप सभी जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। वो वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। हम हाथों की मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तर्जनी और अंगूठों को मिलाकर घुटनों पे स्थापित करेंगे और तीनों अंगुलियां आसमान की तरफ
उठे हुए। आंखों को कोमलता से बंद करें। मुख पे हल्की सी मुस्कान। सभी चिंताओं से दूर, स्थिर शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें। गहरी लंबी सांस लेते वक्त सकारात्मकता को महसूस करें। गहरी लंबी सांस छोड़ते वक्त सभी चिंताओं, स्ट्रेस, दुख को बाहर निकालें। एक बार और हम गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। आप अनुभव करें, आप एक बहुत ही खूबसूरत बगिया में बैठे हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है। पक्षियों की कलरव सुनाई दे रही है। भोर का समय है। सूर्य अभी बस अपनी लालिमा लिए निकल रहा है। पास ही झरने की कल-कल आवाज कानों में मधुरता घोल रही है। आप एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चारों तरफ आपकी मनपसंद खुशबू फैली है। वातावरण बहुत ही शुद्ध है। अपने ध्यान को ज्योति केंद्र दोनों भंवरों के बीच ले आए। वहां सफेद रंग का ध्यान करते हुए हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले 3 बार हम बोल के करेंगे। ओ, हम बिल्कुल मंद आवाज में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, ओम।
बंधुओं, अब हम 3 बार मानसिक जप करेंगे। सभी का ध्यान ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करते हुए वहां ओम का साक्षात्कार करते हुए 3 बार मानसिक जप करें। एक बार और। ध्यान ज्योति केंद्र पर ओम का साक्षात्कार, सफेद रंग। ओम का मानसिक जप करें। हाथों को रोते हुए आनंद केंद्र पर लाएं। हम एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। मानसिक रूप से करें। मानसिक रूप से शरण सूत्र का उच्चारण करें। धीरे धीरे जब आपको पूर्ण रख ले, अपने हथेलियों का संपुष्ट बनाते हुए आंखों पे रखें। अंगुलियों को फैलाते हुए आंखों को टिमटिमाएं। और धीरे धीरे इस ओमकार नाद की पूर्ण ऊर्जा के साथ आंखों को खोल लें। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर छोटा सा प्रयोग, बिल्कुल छोटा सा प्रयोग, लेकिन हमारे अंदर एक असीम शक्ति और असीम आनंद की अनुभूति कराने वाला प्रयोग आपने अभी कराया। रश्मि जी, अभी जो पिछला हमें जो अनुभव बताता है, बहुत ही एक भयंकर दौर से गुजरे हैं कोरोना काल में, और ऐसा हमने देखा था कोरोना काल में जगह जगह ओमकार ओमकार। तो ये हमने भी एक सेशन लिया था, बहुत ही शानदार सेशन था, ओमकार अगेंस्ट कोरोना, ओमकार अगेंस्ट कोरोना। तो ये क्या, जो बीमारी के जो कीटाणु होते हैं उसे भगाने में सहायक होता है, हमने इस उस प्रयोग में बताया था। तो आप इसको थोड़ा विश्लेषण करते हुए, हम एक बीमारी के कीटाणु इससे कैसे नष्ट होते हैं? बीमारी के कीटाणु जब हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है, सकारात्मकता आती है इसके अंदर,
तो और हमारे हर चीज को, मैंने जैसे आपको कहा ना, क्योंकि ये नाभि, कंठ और हृदय तीनों को लेके चलता है, तो हमारे जो जो सारे शुद्ध होते हैं, हमारा शरीर का प्रत्येक अंग इससे शुद्ध होता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो अपने आप ही हमारी बीमारी हमें पकड़ नहीं सकती और कोरोना हमसे अपने आप ही दूर भागेगा। और ये हमारे लंग्स को भी स्ट्रांग करता है। सबसे जब हम ओंकार करते हैं तो ये लंग्स में बहुत ज्यादा इससे पॉजिटिविटी आती है, लंग्स को बहुत स्ट्रांग करता है। और वैसे भी हम जानते हैं कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट था हमारे लंग्स पे। तो अगर हम अपने आप में स्ट्रांग है, हमारे लंग्स स्ट्रांग है, हमारा शरीर स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हमें हरा नहीं सकती। ओम अरहम, ओम अरहम। जब हम किसी खुशी का एहसास करते हैं, जैसे आप हमारे जैन संप्रदाय धर्म में हम ताली बजाते नहीं, हम ओम अरहम को बोलते हैं। तो इसमें भी देखिए ओम और अरहम दोनों शब्द आ जाते हैं, तो इसका महत्व कितना ज्यादा है। हम मतलब कोई बात किसी को हम किसी प्रोत्साहित करने के लिए भी ओम अरहम कहते हैं, जब मिलते हैं तब भी हम हाथ जोड़ते हैं भी ओम अरहम। ओम अरहम हमारे मुंह से अनायास ही निकलता है। तो ये ओम और अरहम का जो सहयोग है, ओम अरहम दोनों साथ में आते हैं, इससे क्या है, इसमें ताकत और ज्यादा हो जाती है। हाँ अंकल, कि ओम का जैसा एक हमने जैसे विश्लेषण किया, अ, उ और म, वैसे ही अरहम भी 4 शब्दों से बना है, अ, र, ह और बिंदी। इन चारों का भी अपना एक महत्व है। जब इन चारों अक्षरों का मेल होता है, जैसे हमने अ का जाना, वैसे र जो है वो शक्तिवर्धक है, वो अग्नि है जो हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करता है। उसी तरह माँ और बिंदी। तो अरहम भी अपने आप में एक बहुत प्रबुद्ध शब्द है। और जब आप सोचिए 2 शक्तिशाली शब्दों का संगम हो, जैसे कि गंगा और यमुना, तो सागर तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। ओम देखिए स्वतः निकलता है मुंह से, ओम अरहम शब्द अपने आप ओम निकल अरहम जाते हैं। अपने आप निकलता है, क्योंकि इसका एक संयोग है। ओम भी जितना शक्तिशाली है, अरहम भी, ये दोनों एक एक प्राय हैं। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो हम अगर दोनों को साथ में यूज करें तो इसके शक्ति का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ये बहुत शक्तिशाली है, ये हमें हर स्तर पर हेल्प करता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल और मटीरियल, बट ये हमें आध्यात्म में बहुत ज्यादा, जो हमारे ऋषि मुनि थे, इन 2 शब्दों के उससे उन समाधि तक पहुंच गए। क्योंकि ओम और अरहम दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये अपने आप में ही संपूर्ण है। तो अभी मैं डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा। डांगे सर, आप भी 2 शब्द ओम के बारे में बताइए, और कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप भी पूछिए। मेरे मन में जो जिज्ञासा थी उसका समाधान तो मुझे मिल गया। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं डांगे सर। ओम अरहम बहुत बहुत सुंदर, रश्मि जी बहुत ही नाम ही बढ़िया, बहुत रश्मि, ही बढ़िया। नाम जिसका रश्मि, और इस रश्मियों से हमें पूरा रश्मियों से पूरा रश्मियां फैला दी चारों तरफ। नाम यस। बिल्कुल नाम को सार्थक किया आपने। हाँ, एक मंत्र पे ये जो शब्द है, ये आकार उकार जो है, ये ब्रह्मांड का सही में ऐसा मैंने सुना है कि जब हम ब्रह्मांड में ऐसा नाद सुनने जाते हैं तो उसका ओंकार स्वरूप नाद होता है। तो ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि जो हमारे ही अंदर पिंडित ब्रह्मांडी, वी आर द सैंपल ऑफ ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के हम सैंपल है। तो हमारे अंदर भी अगर सूक्ष्म तरीके से हम अंतर जर्नी करते हैं, आंतरिक जर्नी करते हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ आवाज आती है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी जो आवाज आती है तो ओंकार की होती है। और ये जो ओंकार है ये नेचुरल ध्वनि है, नेचुरल ध्वनि है। और ये जो ध्वनि है इसके जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हर वाइब्रेशन हमारे हर सेल पे काम करता है। तो हमारे सेल पे जो काम होता है ओंकार का, इस साइंटिफिक तरीके से इस पे बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं और बहुत चेंजेस में ओंकार के नाद से हमारे अंदर के बहुत सारे केमिकल्स भी चेंज हो जाते हैं
और उसके कारण जो आपने अभी बताया है कि कोरोना या कोई सी भी बीमारी तो उसके नष्ट होते हैं, क्योंकि उसकी फाइट करने की इम्यूनिटी सब बढ़ती है। तो ये ओमकार का रिसर्च है, और अनेक ओमकार जैसे अनेक बाकी भी नाम के है, लेकिन ओमकार इज द बिगेस्ट। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ये हर इसका फॉर्म चेंज होता है हर धर्म में, अलग अलग धर्म में है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्म उसका चेंज हो जाता है। तो ये बहुत विश्व की बहुत अच्छी ध्वनि है। और वो आज मुझे लगा नहीं कि ओमकार पे आप इतना कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो बहुत कुछ आपने एक्सप्लेन किया है। इट्स रियली बेनिफिशियल, और बहुत बहुत मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो ओमकार के बारे में आप जितना बताया बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। हमने बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये आपने बहुत बहुत कुछ नई बातें बताई है। तो डेफिनेटली हमने दिन में ये ओमकार का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हर शब्द का अलग वाइब्रेशन होता है, हर शब्द का अलग टोन होता है, हर शब्द की आवाज अलग होती है। और आज उस टाइप से साइंटिफिक तरीके से अपने उस वाइब्रेशन से अगर बोलते हैं तो हमारे शब्द भी मंत्र बनते हैं। तो उसी प्रकार से ये ओमकार का उच्चारण भी उस टाइप से अगर अ उ म, तो मैंने ऐसा भी सुना है अ और उ का उच्चारण 60 to 70% होना चाहिए, और म का उच्चारण 30% होना चाहिए। तो अगर ये उच्चारण इस टाइप से करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अपने आप में बहुत अच्छा आएगा। और ओमकार का सामूहिक अगर हम उच्चारण करते हैं, सामूहिक उच्चारण, ये हो गया इंडिविजुअल, लेकिन अगर सामूहिक उच्चारण करते तो उसके वाइब्रेशन बहुत सारे अनेक क्रिएट होते हैं, और मास में कोई भी कुछ भी मल्टीपल होता है। हम जैसा प्रसाद बांटते हैं तो छोटा थोड़ा बहुत हर इधर बांटते तो अलग आनंद आता, तो उसी प्रकार के प्रसाद का महाप्रसाद अगर करते हैं, ओंकार का उच्चारण सामूहिक तरह से करते हैं, तो उसका रिजल्ट और मल्टीपल होता है। और वहां पे वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। तो ये सब साइंटिफिकली प्रूव है, ना कि जी, सिर्फ बताने की या बिल्कुल चर्चा बिल्कुल करने की सही बात। फरमा रहे हैं राजू भाई आप। ओमकार यस, अगेंस्ट कोरोना जो हमने एक अभियान चलाया था, तो यही उसका आप जो बात बता रहे हो, सामूहिक रूप से सुबह सुबह सूर्योदय से पहले छत पे जाके एक मोहल्ले में, एक गांव में सामूहिक रूप से अपने अपने घर के छत से, एक साथ बैठना नहीं होता था, अपने अपने घर के छत पे जाके हमने ओमकार का शुरुआत 1 घंटा कंटिन्यू किया था वाह कोरोना के वाह, टाइम पर। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें मिला था। हमारे मोहल्ले से ओमकार के कीटाणु प्रवेश ही नहीं कर पाए, हमारे घर पे तो बात अलग है। तो इस तरह से बहुत बहुत हमने बढ़िया। ओमकार अगेंस्ट कोरोना का जो अभियान चलाया था सामूहिक रूप से, तो आज भी हम चाहेंगे सभी अपने अपने को अनम्यूट करें और हम कम से कम 1 मिनट सामूहिक ओमकार करें, उसके बाद यस तरीका यस सा समाधान लेंगे। सब अपने आप को यस, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ करवाइए, आप करवाइए डांगेश्वर या रश्मि जी, आप करवाइए, हम आपके पीछे पीछे हम 1 मिनट बिल्कुल। सामूहिक, सब यस, अपने आप को अनम्यूट कर ले। एक साथ में ही करना है सबने अपने अपने तरीके से, लेकिन उच्चारण अ उ का 70 to 60% आना चाहिए, म का 30%, इस टाइप से हम अपने आप में करेंगे। बिल्कुल, सामूहिक उच्चारण के लिए शुरू, 1 2 3।
बहुत सुंदर। ओके, रुकिए, 1 मिनट हो गया है, हम दोनों भी हथेली का दर्शन करेंगे। देखिए नागेश सर, बहुत सुंदर प्रयोग हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी कमी रह गई है इसमें। उच्चारण हाँ। सबका आगे पीछे हो रहा था, एक साथ शुरुआत और एक साथ संपन्न होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो देखिए, बराबर, किसी का श्वास लंबा होता है, किसी का श्वास छोटा होता है, तो कोई लंबा लेता है तो थोड़ी देर में हो जाता है खत्म। तो अभी हम एक साथ करेंगे, मैं बताऊंगा जब आप श्वास भरेंगे, पहले पूरा श्वास भरिए और ओमकार का उच्चारण अगर आपका संपन्न हो जाए, आप रुके रहिए। जब वापस मैं बोलूं श्वास भरिए तो श्वास भरेंगे और एक साथ फिर दूसरा शुरू करेंगे, ताकि जो लंबा खींच रहे हैं और जो शॉर्ट में खत्म हो रहा है, एक साथ साथ हम कर पाएंगे। ठीक है ना? हम 3 बार और करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, पहले पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर, रुकिए, वापस श्वास भरिए। स्टॉप, रुके थोड़ी देर, श्वास भरिए, स्टार्ट। मानसिक शांति की अनुभूति हो रही होगी। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप एक एक करके आपकी जिज्ञासा, आपके अनुभव आप शेयर कर सकते हो। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। रमेश जी, डॉक्टर रमेश जी ने अपना बोलिए। थोड़ा सा लेट जो है हमारा ध्यानदार शानदार एमपीके क्लासेस और संवाद क्लासेस के सभी गुरु को प्रणाम। आज के हमारी गुरु रश्मि भाई सुराना को प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश पांडे मुझे सबको प्रणाम करता हूँ। दीदी, ऐसा सुना है कि ये जो अ वो म है, ये अ वो और म इस प्रकार से करते हैं और म लंबा खींचते हैं, और जी। दूसरा प्रकार ऐसा है कि लेडीज लोगों ने सिर्फ ओ और म कहना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बोलिए। हाँ दीदी, ये महिलाओं है के लिए कुछ अलग पद्धति बताई है, ऐसा आप कह रहे हैं? महिलाओं के लिए ऐसा आपको अगर थोड़ा आप बता सकते हो डॉक्टर साहब, आप बताइए, महिलाओं के लिए विशेषता क्या बताई गई है? हाँ, ऐसा ऐसा सुना है कि हम जेंट्स में अ वो म कहना चाहिए और लेडीज में ओ और म कहना चाहिए, तो ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या है क्लियर? इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। आपको रश्मि जी, आपको जानकारी हो सकती है तो नहीं नहीं, डॉक्टर साहब मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे भी इसके बारे में, मतलब लेडीज हाँ। और फीमेल और मेल के इस अंतर के बारे में मुझे नहीं मालूम है। हाँ। बस हाँ, मैंने ये जरूर सुना था कि अगर हम जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, तो अगर पहले इसको 3 तरह से हम कर सकते हैं कि पहले उ को थोड़ा लंबा खींचे और म को थोड़ा कम, या फिर दोनों को बराबर, बिल्कुल। या फिर म को लंबा और ऊ को छोटा। हाँ। इससे जब हम 3 तरह से इसको करते हैं ना, तो हमारे शरीर में बैलेंस आता है। बिल्कुल। ये तो मैंने सुना था, लेकिन मेल और फीमेल का तो हाँ। मुझे भी, मैं क्षमा चाहूंगी, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं। नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम था, मैंने सुना था इसलिए। हाँ, धन्यवाद।
हाँ, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको अनुभव कैसा लग रहा है ओम का? अभी हमने छोटा सा ध्यान भी किया और ओम ध्वनि का उच्चारण भी किया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं सुचेता बोल रही हूँ सर। रश्मि जी ने बहुत ही सुंदर अपनी ज्ञान की रश्मि से हमें बहुत ज्ञानार्जन किया। अच्छी ऊर्जा हमें प्रदान की और उनकी बोलने की वाणी तो बहुत सुंदर है। इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं मंजूर स्वरों में, बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत सुंदर। और छोटा प्रयोग किया लेकिन बहुत अच्छा था प्रयोग, बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत। तब आप लोगों की ही कृपा है, मैं तो बस अपनी कोशिश करती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये तो बड़प्पन मेरी है कोशिश आपका। सफल है। बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना हो? कोमल जी शिकवानी। जय जिनेन्द्र। करवाया रश्मि जी, आपसे लग रहा था कि पूरी बॉडी में वाइब्रेशन सा फील हो रहा था और एक अजीब एनर्जी सी आ गई बॉडी में। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ओम आराम। नेक्स्ट। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। अर्चना जी बोलिए। सर, रश्मि जी ने ओंकार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और ओंकार का उच्चारण सामूहिक रूप से कैसे कितना अच्छा लगता है हमें आज पता चला। बहुत ही अच्छा क्लास दिया। धन्यवाद रश्मि जी, धन्यवाद। ओम आराम। ओम। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। मैं फुटाने बोल रहा हूँ। रश्मि जी का मैं स्वागत करता हूँ। और ओंकार के बारे में अभी तक सुना था, लेकिन जो अब ट्रायल ली सामूहिक, उसमें जो अस्थिर मन था, बहुत शांति मन को महसूस हुई। बहुत ही अच्छा लगा। सबका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। ओम आराम। मालवीय सर। जय गुरु सर। जय मैं गुरु। हार्ट प्रॉब्लम के लिए ओम का उच्चार कैसा रहेगा? तो बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये, क्योंकि आपके लंग्स और हार्ट दोनों पे इफेक्ट करता है। और जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हम हृदय से करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो इसके लिए हार्ट प्रॉब्लम में अगर आप इसका करते हैं तो ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर इसका मानसिक जब ज्यादा करें, अगर आपको हार्ट का है तो आप मानसिक जब ज्यादा करें, अपने ध्यान को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, वहां सफेद रंग का ध्यान करते हुए सुबह यहाँ पे पहले ओम लिख ले। हाथ से अगर आप ओम लिखते हैं ऐसे ओम लिख ले और फिर मानसिक जप करेंगे यहाँ पे ओम का ज्योति केंद्र पर, तो आपको हृदय में भी आपको इसके वाइब्रेशंस फील होंगे। शुरू में अगर आप मानसिक जप इतने ध्यान से न कर पाए तो एकदम मंद आवाज में, पहले तेज आवाज में, फिर मंद आवाज में, फिर मानसिक जप तक पहुंचे, तो आपके हृदय को ये बहुत मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ का स्थान सम्मिलित होता है। रश्मि जी, प्रोफेसर मार्गरेट है, उन्होंने 7 साल इसमें रिसर्च किया है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, इसके एक रिसर्च 7 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने 4 बातों पे ज्यादा ख्याल किया कि हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स और पेट, इसकी जो बीमारियां है ओंकार के उच्चारण से नष्ट हो सकती है अगर निरंतर करते हैं तो। एक दिन, एक महीना नहीं है, अगर रोज डेली इसे निरंतर करते हैं, क्योंकि निरंतरता सफलता की पूंजी होती है। तो ये जो है कि हमारे अगर निरंतर ओंकार का आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से चारों टाइप की जो बीमारियां है, ब्रेन की होंगी, हार्ट की होंगी, लंग्स की होगी, पेट की होगी, वो नष्ट हो सकती है। ऐसा प्रोफेसर मार्गरेट ने 7 साल उस पर एक्सपेरिमेंट किया। देयर इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। सुमन जी पवार ने अपना वीडियो ऑन किया। सुमन जी पवार बोलिए। ओम अरहम सभी को ओम। आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। हम प्राणायाम करते टाइम भी ओम का जप, जितना टाइम प्राणायाम कर रहे उतना टाइम भी मन के मन मानसिक जप करते करते प्राणायाम किया तो भी बहुत उसका फायदा होता है। और हमारे शरीर की आकृति पूरे बताया गया है कि ओम की तरह है, ओ ओम ऐसे। तो मैडम ने बहुत ही सुंदर बताया, रश्मि मैडम ने, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू सर ने भी बहुत सुंदर बताया ओम के बारे में। मैम, कम से कम कितनी देर तक जप करना चाहिए ओम का? कम से कम आपको
15 मिनट तो करना ही चाहिए। ओम का जब ज्यादा आप जितना कर सको उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 15 मिनट ओम का जप जरूर करना चाहिए, प्रकाश जी। नहीं तो उसका अफेक्ट ही नहीं पता चलेगा आपको। नाइस सेशन। बोलिए प्रकाश जी चौहान। बहुत बार मुझे लगता नहीं, मगर आज ध्यान लग गया था। उन्होंने जो ओम की बात कही और मैंने जो उन्होंने जैसा कहा मैडम ने वैसा ही मैंने करा, तो आज मुझे ध्यान लग गया था। मैं 5 मिनट में कंप्लीटली खो गया था। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओम हरम। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग नियमित ओम का जप आप लोग कौन कौन करते हो, कृपया हैंड राइज का हाथ ऊपर करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत से भाई बहनों ने हाथ ऊपर किया है। तो ओम का महत्व हम जानते हैं, इसीलिए करते हैं, और करने के पीछे क्या हमारा तात्पर्य उद्देश्य है, उसको आज हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा है। वेरी गुड। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही जानदार शानदार, डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, तो सही में जानदार भी था और शानदार भी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रश्मि जी। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डांगे सर, आपको कुछ कहना हो 1 मिनट समय आप ले सकते हो, नहीं तो हम समापन करेंगे। ओमकार का डोज बहुत सुंदर दिया उन्होंने, ओमकार का डोज। यस, बहुत ही रश्मि जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें रश्मि जी खाली ओमकार के ऊपर जितना बोल सकती है, इनको कोई भी टॉपिक दे दो, आप कोई भी टॉपिक दे दो। टॉपिक इन्होंने अपना खुद का नहीं था, मैंने बताया था इनको भी ओमकार के ऊपर आपको लेना है, आप तुरंत तैयार हो गए। देखिए एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। बाकी जो ट्रेनर होते हैं सब्जेक्ट अपना लेके आते हैं, और ये मैंने टॉपिक दिया था इनको और इस टॉपिक पे इन्होंने बोला है। तो ये देखिए कितनी विशेषता है ये इसकी, कि अपने चूज का अपने पसंद का टॉपिक लेके आते हैं जितने भी ट्रेनर आते हैं, लेकिन आपको टॉपिक मैंने दिया था और मेरे पसंद के टॉपिक पे आप बोली है। तो ये कितनी बड़ी एक महान उपलब्धि कह सकते हैं। टॉपिक आप दे और मैं बोलूं, ऐसा सोचना पड़ता है, लेकिन आपने तुरंत बोला नहीं, यस मैं बोलूंगी। तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप सब मुझे ये मौका देते हैं। बस मैं कोशिश करती हूँ कि आपके उस पे खरी उतर सकूं, जितना थोड़ा बहुत कर सकती हूँ उतना करती हूँ। बस आप लोग का बहुत बहुत आभार कि आप सब मुझे मौका देते हैं कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूं। मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ, इतने प्रबुद्ध लोगों से जुड़ी हुई। एमपी के फिटनेस क्लासेस का लक्ष्य यही है कि हम सबको जोड़ें। ज्ञान जहां से भी मिले ज्ञान इतना विशाल है, कहीं से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जहां भी हमें 2 बूंद भी मिलती है वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती है। तो जहां से भी मिले उससे, तो आप जैसी महान हस्तियां जब मिलती है तो ज्ञान की गंगा बहती है। गुरु ने सब कुछ हमें मिलता तो गुरु से, हम जानते हैं गुरु ने ये दिया है। हम आप भी वही काम कर रहे हो, हम भी वही काम कर रहे हैं, डांगे सर भी वही काम कर रहे हैं। गुरु से जो मिला है उसे बांट रहे हैं। पावर हाउस पीछे है, बिजली का तार तो वहां जुड़ा हुआ है, वहां से मिल रहा है, हम बांट रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है इसके अंदर, जो गुरु से मिलता है प्रसाद के रूप में उसी को हम शेयर करते हैं सबके साथ। तो इसी तरह गुरु कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। कल की हमारी क्लास तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा स्नेह है, बहुत ही ज्यादा स्नेह है। अंकल तो मुझसे इतना स्नेह रखते हैं ना कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आनंद अंकल से कि किस तरह समर्पण से हम कार्य कर सके, उसकी एक मिसाल है। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। गुड मॉर्निंग। साकार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय, शांति की शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।
हम सब गुरुदेव के आभारी आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। ओम अरहम। तो आज का सेशन मम्मी एंड कर रहे हैं।